हम होममेकर्स की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। हम लोगों की हमेशा ही कोशिश रहती है कि अपने घर को बहुत ही ज़्यादा सहेज के और समेट के रखें। हमेशा कोशिश रहती है कि बिल्कुल भी अपने घर को बिगड़ने ना दें। इसकी वजह से ना हम लोग हर दिन नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि अपने कामों को और अपने घर को किस तरह से हम लोग समेट सकते हैं, घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आज बस इसी डेली लाइफ से जुड़ी हुई कुछ टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहली टिप है कि आपने जो भी कपड़े वगैरह वॉश किए हैं, लोड लगाया था, तो आप ना उनको इकट्ठा ना करें। ये ना सोचें कि मैं शाम में करूँगी या फिर दोपहर में कर दूँगी या नेक्स्ट डे। ख़ास करके नेक्स्ट डे के लिए ना आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ें कपड़ों को, क्योंकि कपड़े धुले हों या गंदे हैं तो आप बास्केट में रख दें, और अगर धुले हुए हैं तो सोफ़े पे, बेड पे, चेयर्स पे ऐसे ही पड़े ना छोड़ें। कोशिश करें कि उनको फ़ोल्ड करके रख दें। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। अगर आपको इस तरह से कोई काम करना है तो कोशिश करें आगे कूलर वगैरह लगा लें या फिर फ़ैन ऑन कर लें और आराम से आप अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करती जाएं। साथ में बच्चे हैं अगर छोटे मोटे तो उनसे बातें करते जाएं और जो भी आपका काम है उसको समेट दें। नेक्स्ट है कि ना आप अपने बेड को बिल्कुल भी बिखरा हुआ ना छोड़ें। मॉर्निंग में उसकी क्लीनिंग और अपने बेड को अच्छे से एक बार ज़रूर बना दें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बेड को 2 दफ़ा बनाऊं, एक शाम में और एक सुबह में। तो शाम में अगर मैं बना देती हूँ बेड तो मुझे मॉर्निंग में इतने एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते। हल्की फुल्की सी जो पिलो वगैरह बिखरे हुए होते हैं बस उसी को ठीक कर देती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शाम में अपने बेड को नहीं बना पाती, तो मैं मॉर्निंग में बेडशीट को हटा के झाड़ के अच्छे से लगा देती हूँ। साथ में आपके पास 1 बेडरूम 2 बेडरूम जितने भी हैं तो आप 2-2 मिनट 4-4 मिनट आप अपने बेडरूम को दें, और जो भी आपने बेडशीट लगानी है, चेंज करनी है या उसे ही रखना है, तो आप इन कामों को नेक्स्ट टाइम के लिए पेंडिंग ना छोड़ें। आज 2 बेड हैं और डेली ही मैं अपने दोनों बेडों की अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, बेडशीट को हटा के झाड़ती हूँ और हर 2 दिन के बाद दोनों बेड की ही बेडशीट को चेंज करती हूँ। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग, आपको जैसा काम लग रहा है या दिख रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदर की बेड को भी अच्छे से ठीक कर दिया, बाहर के बेड को भी ठीक कर दिया, और साथ में जो नीचे मैं मैट को लगाती हूँ बैठने के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट करती हूँ, तो उस पर भी मैं एक बेडशीट लगा के रखती हूँ। साथ ही टीवी वगैरह हम सभी लोगों के घर में होती है। कैबिनेट हम लोग टीवी का बना के रखते हैं, रिमोट वगैरह की एक बास्केट होती है। तो अगर आप लोगों को डेली टाइम नहीं है तो कोशिश करें कि 1 से 2 दिन के बाद टीवी कैबिनेट को आप लोग अच्छे से उसकी डस्टिंग कर दें। टीवी को भी अच्छे से आप लोग क्लीन कर दें, और जो माइक्रोफाइबर का डस्टर है तो उसको आप लोग टीवी पे इस तरह से लगाएं कि उसके जो पीछे तक की गंदगी होती है वो सारी साफ़ हो जाए। साथ ही जो भी एक्स्ट्रा सामान है टीवी कैबिनेट पर तो आप लोग उसको उठा के उसी की जगह पर रख दें, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे वगैरह होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 24 आवर्स जो चीज़ जहाँ से उठाई जाए और फटाफट से उसी की जगह पर रख दी जाए। बच्चों के साथ हमारा घर बिगड़ता भी है और हमें समेटना भी पड़ता है। बस आपने जो भी सामान था वो आप उठा के रख दें। जैसे कि मेरे टीवी कैबिनेट पर ना सीज़र वगैरह आ गई थी, क्योंकि मैंने पार्सल खोला था तो उस वजह से, और साथ में ट्यूब वगैरह, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने फटाफट से उठा के यहाँ से रख दी, और जो टीवी कैबिनेट था उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी, साथ में टीवी की। और फिर मैंने यहाँ पे ना अपनी जो डीप क्लीनिंग में इंक्लूड किया था तो वो था मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग, क्योंकि हम लोग ना एक बार में अपने घर को अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग एक दिन अपनी सारी जो एनर्जी है वो लगा भी देंगे तो नेक्स्ट डे फिर हमसे काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मेरी ना यही कोशिश रहती है कि मैं खुद को 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा डेली ही डीप क्लीनिंग के लिए दूँ। अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस एरिया की मुझे क्लीनिंग करनी है और उस एरिया में मेरा कितना टाइम जाने वाला है
तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को टाइम दे देती हूँ। तो आज मुझे अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी, साथ में अपने फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था और जो फ्रिज के आसपास का एरिया है उसको डेकोर भी करना था। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले लाइट को ऑफ़ कर दिया था फ्रिज की और फ्रिज को पूरे तरीके से खाली कर लिया। साथ में फ्रिज की जो क्लीनिंग थी वो मैंने क्लीनिंग कर ली। अगर आप लोग फ्रिज की क्लीनिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 1 से 2 कपड़े रख कर बैठें। पहले एक कपड़े से क्लीन कर दें, उसके बाद फिर दूसरे कपड़े से क्लीन करें। आप लोग देख ही सकते हैं कि फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है और उसी के साथ ही फिर मैंने ना फ्रिज को बाहर से भी क्लीन कर लिया था। साथ ही फ्रिज की जितनी भी मैंने बास्केट वगैरह और जो ग्लास की सेल्फ थी, जो चीज़ें निकाली थी, उनको भी मैंने वॉश करके रख दिया था। घर के काम अगर हम लोग एक एक करके डेली ही मैनेज करते हैं तो ना घर हमारा बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। हाँ, हल्का फुल्का बच्चों के साथ बिगड़ता है, तो ये चीज़ें ना हमारी रोज़मर्रा की होती हैं और अगर हम लोग अपने कामों को अच्छे से और ख़ुशी के साथ करेंगे तो बिल्कुल भी हमें बोझ नहीं लगेगा। तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि काफ़ी सारे पार्सल आप लोगों को दिख रहे हैं, तो उसमें से ना मैंने 2 चीज़ें जो थी वो अपने फ्रिज के लिए ऑनलाइन मंगाई थी। एक ऑर्गेनाइज़र है वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए, तो इसमें ना 4 का सेट निकला था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसमें ना सब्ज़ी वगैरह भी ख़राब नहीं होंगी। साथ में एक मैंने अपना मंगाया था फ्रिज का कवर और मैं ना सेट ऑफ 4 में निकले थे ग्लास के लिए कवर और साथ में फ्रिज के ऊपर रखने के लिए, यानी कि फ्रिज की जो टॉप सरफेस होती है उसको कवर करने के लिए और साथ ही हैंडल को भी कवर करने के लिए चीज़ें निकली थी। तो मुझे ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी थी, इतनी कॉस्टली भी नहीं थी। लोग भी इन ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ कर सकते हैं और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे थे ये ऑर्गेनाइज़र। इसमें ना अगर आप लोग कोई भी वेजिटेबल्स रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ना आपको सारी वेजिटेबल्स दिखती रहेंगी। हम लोग ना कभी कभी अपने घर के जो बॉक्स होते हैं उनमें रख देते हैं, तो फिर हमें एक चीज़ के लिए सारे बॉक्स ही खोल के देखने पड़ते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं करना है। नीचे ना इसके एक जाली भी होती है, तो जिसकी वजह से आप लोग अपनी वेजिटेबल्स को वॉश करके रखेंगे या फिर मॉइस्चराइज़र होने की वजह से जो पानी होता है वो सब्जियों से नहीं लगेगा और आपकी सब्जियां भी ख़राब नहीं होंगी। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी ही अच्छा है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। साथ में फ्रूट्स वगैरह अगर आप लोग अपने फ्रिज में रख रहे हैं तो कोशिश करें कि जितने भी फ्रूट्स हैं आप उनको वॉश करके रखें। ये होता है कि बच्चे वगैरह कभी जल्दी में खुद से ही निकाल के खा लेते हैं, तो आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि फ्रूट्स धुले हुए या वॉश करे हुए नहीं थे। तो बस यहाँ पे मेरी जो भी क्लीनिंग थी वो सारी मैंने कर ली थी और मैट वगैरह मुझे ग्लास पे लगानी थी तो बस उनको लगा दिया और जो भी सामान था मुझे अच्छे से यहाँ पे रखना था। और जब ये मैंने मैट जो ग्लास पे लगाई थी तो यकीन माने फ्रिज का ना अंदर से लुक एकदम से चेंज हो गया था। आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छी मैट लग रही है। और साथ में मैंने एक के ऊपर एक जो बॉक्स थे उनको रख दिया था। वेजिटेबल्स भी सारी यहाँ से क्लियरली दिख रही हैं, ऐसा नहीं है। और आराम से ये जो बॉक्स थे वो अच्छे से सेट हो गए थे, निकल भी रहे थे। साथ में जो मलाई का एक भगोना रहता है मेरा वो रख दिया, दही का कैसरोल रख दिया, फ्रूट्स की बास्केट रख दी। और हम लोग ना दूध को भगोने में रखते हैं फ्रिज में, तो आप लोग जगह को बचाने के लिए इस तरह से ग्लास की बोतल में जो भी आपका दूध बचा हुआ है तो आप इस तरह से बोतल में करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ग्लास की बोतल नहीं है तो जग जो ग्लास के होते हैं वो मोस्टली हम सभी के घरों में होते ही हैं, आप उसमें भी करके रख सकती हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि फ्रिज में मैंने सारी चीज़ें रख दी और फ्रिज जो है वो मेरा कितना खाली है। जो बास्केट है वेजिटेबल्स की वो बिल्कुल खाली है, सिर्फ मेयोनीज क्रीम रखी हुई है और एक खजूर का डब्बा है। और ऊपर वाली सेल्फ पे जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स फ्रूट्स बास्केट रखी है तो सारी चीज़ें ही आराम से निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक के साथ एक चीज़ आ रही है। और दही का कैसरोल रखा है, साथ में भगोना रखा है मलाई का। और इससे ना जो हमारी ग्लास की सेल्फ है वो भी ख़राब नहीं होगी। फ्रीज़र में भी 2 जो प्याले हैं बर्फ़ के लिए वो रख रखे हैं। जो मसाले हैं वो ऊपर वाली सेल्फ में रखे हैं, थोड़ी सी जगह और है, मैं यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकती हूँ। बीच की सेल्फ पे पीनट बटर विनेगर है। नीचे वाली सेल्फ में मैंने दूध रख रखा है, साथ में
ग्लूकॉन डी एक बोतल में रख रखी है और भी इसमें पानी की जो बोतल है वो आ सकती हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि फ्रिज कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। साथ में इतनी जगह है कि हम लोग कोई और चीज़ आए मार्केट से तो हम लोग बास्केट में काफ़ी अच्छे से उसको रख सकते हैं। बाद यहाँ पे मैंने फ्रिज की जो टॉप सरफेस होती है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था कॉलिन की हेल्प से। और उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइज़र था टॉप सरफेस को कवर करने के लिए तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और यकीन माने इतना करने पे फ्रिज का जो लुक था वो पूरा चेंज हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस ऑर्गेनाइज़र में 3 पॉकेट भी हैं दोनों साइड पे, तो आप लोग इसमें कोई भी छोटी सी नोटबुक, डायरी वगैरह, पेन है और खुले पैसे वगैरह हैं, कॉइन है, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर हैंडल को भी कवर कर दिया था। तो इससे ना हम लोग जैसे किचन में काम वगैरह करते हैं तो हाथ ऑयल के या फिर आटे के होते हैं, तो बस जो ऊपर का कवर है वो गंदा होगा तो बस निकाल के वॉश कर देना है। तो हमें अपनी हर एक चीज़ की सेफ्टी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक छोटा सा ये फ्रेम रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो इसको मैंने यहाँ पे फ्रिज के ऊपर लगाया है, थोड़ी सी ग्रीनरी भी ऐड कर दी है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और छोटे छोटे से टास्क देके आप लोग अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिएगा। बाय बाय।